मंजिलें बड़ी जिद्दी होती हैं, हासिल कहाँ नसीब से होती है, मगर वहाँ तूफान भी हार जाते हैं जहाँ कश्तियाँ जिद पर होती हैं। भरोसा अगर ईश्वर पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे, मगर भरोसा अगर खुद पर है तो ईश्वर भी वही लिखेगा जो आप चाहोगे। Hello friends, Neha this side. Once again, I welcome you all on your learning channel, Knowledgeable Neha. फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एवरी इंडिविजुअल्स लाइफ। आपको इंटरनेट पे बहुत सारे कंटेंट मिल जाएंगे रिगार्डिंग डूज एंड डोंट्स, टिप्स एंड टेक्निक्स, एंड यूट्यूब पे भी बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगे रिगार्डिंग द सेम। बट फ्रैंकली स्पीकिंग, ये एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है, एक्सपर्ट नहीं है। हम अपनी डेली लाइफ की प्रैक्टिस से ही अपने लेवल ऑफ परफेक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं ओवरऑल कम्युनिकेशन स्किल एनहांसमेंट की, जो हर स्टूडेंट, हर स्पोर्ट्स पर्सन, हर एम्प्लॉय, हर बिजनेसमैन के लिए जरूरी है। और जो जितनी जल्दी इस प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हैं वो उतने जल्दी लेवल ऑफ परफेक्शन को अचीव कर पाते हैं। फ्रेंड्स, कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी को कम्प्लीटली चेंज कर देती है। इसे लर्न करना स्टार्ट करने की कोई एज नहीं होती। आप जब चाहो तब इस प्रैक्टिस को स्टार्ट कर सकते हो, और आप जितना जल्दी इस प्रैक्टिस को इनिशिएट करते हो उतना जल्दी आप में कॉन्फिडेंस आता है कि आप पब्लिकली इंटरेक्ट कर पाओ। बिकॉज फ्रेंड्स, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है कि आपने 2 दिन कोई बुक पढ़ी और 3rd डे से आप परफेक्ट हो गए। नो, इसका एक ही सोल्यूशन है कि आपको प्रैक्टिस करनी है और डेली करनी है। दैट्स इट। फ्रेंड्स, मैं एक चीज क्लियर करना चाहूंगी। बहुत से लोग कहते हैं कि मेरी इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है। शायद आप में से भी बहुत लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होगी। फ्रेंड्स, मेक इट क्लियर कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है एंड कम्युनिकेशंस आपकी एक स्किल है। आपको एक एग्जाम्पल के साथ मैं दोनों में डिफरेंशिएट करना चाहूंगी। कोई कहता है कि मुझे इंग्लिश लैंग्वेज पढ़नी, लिखनी और समझनी तो आती है पर बोलनी नहीं आती। तो फ्रेंड्स, यहाँ प्रॉब्लम है आपके किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को वर्बली एक्सप्रेस करने की। वो किसी के लिए कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, किसी के लिए हिंदी हो सकती है, किसी के लिए इंग्लिश, या किसी के लिए कोई और रीजनल लैंग्वेज। तो ये प्रॉब्लम अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को एनहांस करने से एक हद तक कम हो सकती है, लेकिन तब जब सच में आपको वो लैंग्वेज समझ आती है। मीन्स आप इंग्लिश के वर्ड मीनिंग्स, कंटेंट पढ़ते पढ़ते समझ पा रहे हो, या किसी स्टोरी को पढ़ते पढ़ते एक इमेजिनेशन क्रिएट कर पा रहे हो, या फिर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आप एक कंटेंट लिख पा रहे हो। अगर ऐसा नहीं है तो आप आते हो केस 2 में। क्योंकि अगर किसी को इंग्लिश समझ नहीं आती तो बेशक वो इंग्लिश पढ़ सकते हैं पर बोल और लिख नहीं पाएंगे। ये सब आपस में इंटरलिंक्ड है एंड कम्प्लीटली बेस्ड होता है किसी भी लैंग्वेज को समझने पर। अगर ऐसा है तो आपको स्टार्ट करनी होंगी ये 5 डेली प्रैक्टिसेस। फर्स्ट, टेक 1 tablespoon ऑफ न्यू वर्ड एवरी डे। सेकेंड, डेवलप अ हैबिट ऑफ वॉचिंग एटलीस्ट 1 इंग्लिश वीडियो डेली। थर्ड, talk to yourself and train your mind to think in English. Fourth, be careful and use what you have learned in your real world. Fifth, most important, be open to get corrected by someone and learn from your mistakes. So guys, अब हम बात करते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स के टाइप्स की। फर्स्ट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स, अदर इज वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स। पहले बात करते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की। कई बार हमें लगता है जब हम किसी से कम्युनिकेट करते हैं तब हमारे जो वर्ड्स होते हैं वो इम्प्रेसिव होने चाहिए, पर क्या आपको पता है कि वर्ड से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारी बॉडी लैंग्वेज, जो सबसे ज्यादा मैटर करती है। सो फर्स्ट थंब रूल कहता है कि हमें हमेशा अपनी बॉडी कॉन्फिडेंट रखनी चाहिए। कभी भी हमारी बॉडी में किसी तरह की शाइनेस या क्लोजनेस नहीं दिखनी चाहिए। हमें हमेशा हमारी बॉडी ओपनली प्रेजेंट करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हमें कभी भी किसी से इस तरह करके बात नहीं करनी चाहिए, या फिर आपने देखा होगा कई लोगों को शोल्डर्स डाउन करके चलते हुए या इस तरह बैठते हुए। सो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। इट शोज आवर नेगेटिव एटीट्यूड एंड इट्स अ साइन ऑफ क्लोज बॉडी। साथ ही आपने देखा होगा आप किसी को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हो और उसने अपने हाथ कुछ इस तरह रखे हैं, इट मीन्स वो आपसे कन्विंस नहीं हो रहा है। और अगर आप किसी से बात करते हो और उसने अपनी बॉडी कुछ इस तरह प्रेजेंट की है या इस तरह आपसे बात कर रहे हैं, तो इट मीन्स ही इज इंटरेस्टेड इन यू एंड योर टॉक्स। आप भी किसी से बात करें तो अपनी बॉडी लैंग्वेज कुछ ऐसी रखें और बताओ कैसा है, हाँ मैं सुन रहा हूँ, नाइस आइडिया, अच्छा,
ये सब साइंस हैं ओपन बॉडी शो करने की। सो ऑलवेज यूज दीज साइंस टू शो योर ओपन बॉडी। सेकेंड है कम्युनिकेशन स्किल्स में हमारे दो इम्पोर्टेंट बॉडी पार्ट्स, हमारा मुंह और हमारे कान। मुंह का यूज करेंगे हम हमारे वर्बल कम्युनिकेशन में, नॉन वर्बल में आते हैं हमारे कान। इट शोज आर लिसनिंग स्ट्रेंथ। सो हमेशा सुने, समझे, सोचें और फिर कुछ बोले। इसके दो एडवांटेज है फ्रेंड्स। फर्स्ट, जब सामने वाला कुछ बोलता है हम उसके अकॉर्डिंगली उसको रिवर्ट कर पाते हैं। सेकेंड, जब हम किसी की बात सुनते हैं तो उसे और ज्यादा इंपॉर्टेंट फील होता है और वो और ज्यादा पॉजिटिवली हमारे साथ इंटरेक्ट कर पाता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो मैंने नोटिस की है कि हम कई बार ऑपोजिट जेंडर के साथ बात इनिशिएट नहीं करते हैं। स्पेशली टीनेजर्स में ये एक अलग शाइनेस होती है। बॉयज सोचते हैं गर्ल्स से क्या बात करें, गर्ल्स सोचती हैं बॉयज से कैसे बात करें, क्योंकि बॉयज का अपना एक ग्रुप होता है और गर्ल्स का अपना एक ग्रुप होता है। तो आपको हमेशा अपने उस ग्रुप को ब्रेक करके अपने ऑपोजिट जेंडर के फ्रेंड्स भी अपने ग्रुप में ऐड करने चाहिए, क्योंकि कॉर्पोरेट लेवल पे जाके ये चीज आपको काफी हेल्प करेगी जब आपकी ब्रांच में, आपकी टीम में, आपकी सेगमेंट में कुछ सब्जेक्टिव डिस्कशंस होंगी। साथ ही जब ऑपोजिट जेंडर के फ्रेंड्स आपके ग्रुप में होते हैं तो आप बहुत सारी नई चीजें सीखते हो और ऑपोजिट जेंडर के लिए रेस्पेक्ट भी बढ़ती है। अब अदर जेंडर से फ्रेंडशिप करने का मतलब ये नहीं कि आप स्कूल लाइफ में हो और जाके रिलेशनशिप में कूद जाओ। मैं एज अ फ्रेंड बात कर रही हूँ। पहले खुद को काबिल, कामयाब बनाओ और फिर करो रिलेशनशिप। किसने रोका है? नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज जो हमें हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स को एनहांस करने में काम आती है वो है हमारी वर्बल कम्युनिकेशन। अब वर्बल कम्युनिकेशन स्टार्ट करने से पहले हमें सामने वाले के माइंडसेट को ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर आपने सामने वाले की आपसे बात करने की इंटेंशन को नहीं समझा तो एक तरफ से वो अपने व्यूज आपको सुनाते रहेंगे और एक तरफ आप अपने ओपिनियंस उनको बताते रहेंगे और धीरे धीरे ये कॉन्वर्सेशन एक आर्ग्यूमेंट पे जाकर एंड हो जाएगी। सो ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है। हियर ऑब्जर्वेशन मीन्स बीइंग अनबायस, क्योंकि जब तक आप अनबायस होकर नहीं सोचोगे तब तक कोई भी कॉन्वर्सेशन हेल्दी नहीं हो सकती। साथ ही अगर आपको ये नहीं पता कि सामने वाले को क्या चाहिए तो फिर आप चाहे कितने ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी कम्युनिकेटर हो, आप फेल हो जाओगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई सेल्समैन है, उसकी प्रेजेंटेशन स्किल्स भी अच्छी हैं, उसमें कॉन्फिडेंस भी है, उसके बात करने का स्टाइल भी बहुत बढ़िया है, पर अगर आप मांग कुछ और रहे हो, वो दिखा कुछ और रहा है, तो यहाँ सारे एफर्ट्स वेस्ट है। कम्युनिकेशन स्किल्स की बारीकी में जाएं तो हर कॉन्वर्सेशन में पॉजिटिव क्वेश्चंस का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम किसी भी डिस्कशन के पॉइंट को बहुत जल्दी एज्यूम कर लेते हैं। हमें उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस अपने माइंड में जनरेट करने चाहिए और उन क्वेश्चंस का आंसर ढूंढ के पूरे टॉपिक को एनालिसिस करके ही कुछ बोलना चाहिए, क्योंकि हम सोचते बाद में हैं, बोलते पहले हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कम बोलना चाहिए। क्यों भाई? बोलो पर सोच समझ के, कंक्लूड करके, क्योंकि बोलना, टॉकेटिव होना या इंटरेक्शन करना एक पॉजिटिव कम्युनिकेशन स्किल है। अब कुछ लोग होते हैं जो बिना बात गॉसिप करते रहते हैं, हर मीटिंग, हर ग्रुप में एक के बाद एक बेवजह क्वेश्चंस पूछते रहते हैं और उनको अगर किसी पब्लिक प्लेस पे कुछ सब्जेक्टिव टॉपिक पे कुछ बोलने को कह दो तो ना उनके पास कॉन्फिडेंस होता है ना सब्जेक्ट। यहाँ बोलना गलत है। नेक्स्ट मेजर पॉइंट जो हमें अपनी कम्युनिकेशन में ध्यान रखना है वो है प्रॉपर यूज ऑफ ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। एक एग्जाम्पल के साथ आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगी। जैसे मैंने आपको बताया कि कल मैं एक कॉन्सर्ट अटेंड करने गई थी। अब आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है मेरी बात सुनने में, तो आपका रिप्लाई क्या होगा? ओके, अच्छा। दीज ऑल आर क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। इट शोज योर नेगेटिव इंटरेस्ट टुवर्ड्स मी। और वहीं अगर आपका रिप्लाई आता है ओ गुड, ग्रेट, क्या बात है, कहाँ था ये कॉन्सर्ट? दीज ऑल आर ओपन एंडेड क्वेश्चन। इट मीन्स यू आर इंटरेस्टेड टू नो मोर अबाउट दैट कॉन्सर्ट। अगर कोई दुखी है तो वहां आपको सिंपैथी शो करनी है। अगर वहां आपने एक्साइटमेंट में अपनी बातें बताना शुरू कर दिया तो वहां आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जीरो है। वहीं अगर आपके सामने कोई पर्सन एक्साइटमेंट में कुछ बता रहा है, बेशक आपका इंटरेस्ट नहीं भी है, और आपने वहां पे अपनी एक्साइटमेंट शो कर दी, पॉजिटिव ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछना शुरू कर दिया, तो क्या होगा? वो डिस्कशन पॉजिटिव वे में बढ़ती जाएगी। इसे कहते हैं कॉन्वर्सेशन बिल्ड करना। 10-15 मिनट बाद जब आपकी कन्वर्सेशन पूरी होगी तो ऑटोमेटिकली सामने वाला पर्सन आपको कहेगा बड़ा मजा आया आपसे बात करके, नाइस टू मीट यू। अगर सामने वाला पर्सन आपका बॉस, आपका एम्प्लॉयर,
आपकी टीचर या कोई आपका सीनियर हुआ, तो आपने बिना कुछ किए उनके साथ एक पॉजिटिव रिलेशनशिप बना लिया। सबको अल्टीमेटली क्या चाहिए? एक अच्छी फीलिंग। अगर आप किसी को अच्छा फील करा पाए, किसी की लाइफ में खुशियां ऐड कर पाए या किसी को लॉन्ग टर्म के लिए अपने साथ कनेक्ट कर पाए, तो बन गए आप अच्छे कम्युनिकेटर। अब इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी बात करने की इंटेंशन, आपकी ऑनेस्टी। अगर आपकी बात करने की इंटेंशन सही नहीं है, आप बस बाहर से दिखावा कर रहे हैं, तो सामने वाला पर्सन आपसे कभी कनेक्ट नहीं हो पाएगा। यानी आपको आपकी कम्युनिकेशन की इंटेंशन हमेशा सही रखनी है। अगर आप ऐसा करते हो, फिर चाहे आपकी वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी ना भी हो, पर आप ऑनेस्ट हो, तो कहीं ना कहीं सामने वाले पर्सन को आपकी ऑनेस्टी की वाइब्स आपसे कनेक्ट कर लेती हैं और वो पर्सन आपके साथ अच्छा फील करने लगता है। दैट्स इट। आई होप फ्रेंड्स आपको इस वीडियो से ये समझ आ गया होगा कि आपको क्या नहीं करना है जो आप अक्सर करते हो, साथ ही किन एरियाज पे अपने काम करना है अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को एनहांस करने में। तो मुझे दो इजाजत, मिलती हूँ नेक्स्ट नॉलेजेबल कंटेंट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब योर लर्निंग चैनल नॉलेजेबल नेहा। टिल देन स्टे हेल्दी एट योर होम। बाय बाय।